मैं कहती हूँ मोदी जी, योगी जी, इन चीजों को मिटा दो, खत्म कर दो देश के अंदर। क्या भारत के लोग एक गालीबाज लोगों के लिए हैं? क्या भारत के लोग सीमा हैदर के खिलाफ बोलना बंद कर देंगे गालीबाजों के चक्कर में? नहीं करेंगे, मैं तो नहीं करूंगी। चाहे वो मुझे रोज डेली बैठकर गाली दे, मैं सीमा हैदर के लिए बोलूंगी और जरूर बोलूंगी। जायज बात बोलूंगी, नाजायज बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी। तो एक बात मैं जरूर कहना चाहती हूँ, सीमा हैदर पाकिस्तान से आई। सीमा हैदर इतनी आसानी से पाकिस्तान से भारत कैसे आई? सीमा हैदर को लाने वाला कौन था? सीमा हैदर के पीछे हाथ किस किस के हैं? सीमा हैदर लाने वाला कौन है? सीमा हैदर के पीछे किस किस के हाथ हैं? क्या हमारे योगी जी या हमारे मोदी जी को इस विषय में चर्चा नहीं करनी चाहिए? क्या हमारे योगी जी को, मोदी जी को इस विषय में चर्चा नहीं करनी चाहिए? जो आज भारत की बेटियां बैठकर यूट्यूब पर गाली खा रही हैं, नंगी हो रही हैं, क्या हमारे योगी जी, मोदी जी को ये चीजें नहीं दिख रही हैं? क्या योगी जी, मोदी जी एक गरीब घर के होते हुए भारत की बेटियां नहीं दिख रही हैं जो नंगी हो रही हैं? क्यों नहीं दिख रही हैं? इसका मतलब भारत की बेटियां रोज नंगी होंगी, किसी को कुछ नहीं दिखेगा। सरकार को भारत की बेटियों से कोई लेना देना नहीं है। सरकार को सिर्फ लेना देना है अपनी वोट से। अपनी वोट लेगी और अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ जाएगी। इसका मतलब राजनीति और कुर्सी अलग है और सीमा हैदर का मामला अलग है। सीमा हैदर केस में अभी तक कोई भी, कैसा भी, एक भी कोई सच्चाई नजर नहीं आ रही है। झूठ पूरा परोसा जा रहा है, झूठ का पर्दा नहीं हट रहा है, सच्चाई की बात रखी नहीं जा रही है। सच बोलने के लिए गाली, जो सच बोलेगा उस पर गाली पड़ेगी, सच बोल की आवाज उठाएगा उसको रोका जाएगा। मैं एक बात कहना चाहती हूँ अपने योगी जी से, मोदी जी से, मोदी जी, योगी जी, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो आप तक पहुंचती है तो आप जरूर देखें प्लीज। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इस अनर्थ को होने से बचा लें, इस अनर्थ को होने से बचा लें। जो भारत में सीमा हैदर ने गंद फैला रखा है, अनर्थ फैला रखा है, इसको होने से रोक लें। सीमा हैदर का बेटा फरहान खान जब बड़ा होगा, क्या वो लफ्जाज नहीं चलाएगा? क्या आप लोगों को लगता है फरहान खान के अंदर एक मुसलमान का खून नहीं है? क्या फरहान खान एक खतना करा हुआ बेटा नहीं है? क्या उस बेटे के अंदर कोई इंसान नहीं है? क्या उसके अंदर कभी इंसानियत के कोई कीटाणु नहीं जागेंगे? इस बात की गारंटी क्या कोई लेगा? अगर हमारे भारत की बेटी को ये बेटा फरहान खान लेकर पाकिस्तान पहुंच जाए, इसका तो देश भी है, इसमें तो देश की नागरिकता भी है, तो इसका कोई क्या बिगाड़ेगा? क्या इसको कोई सजा होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। जब सीमा हैदर को एक 16 साल के लड़के से प्यार हो जाता है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उसको कैसे फर्क पड़ जाएगा? उसको कैसे फर्क पड़ जाएगा? जब वो बेटा फरहान खान 16 साल का होगा, क्या वो प्यार नहीं करेगा किसी से? क्या किसी भारत की लड़की से वो प्यार नहीं करेगा? मैं ये नहीं कहती हूँ हिंदू से होगा या मुसलमान से होगा या कौन सी बिरादरी से होगा उसको प्यार। मुझे इस बात के बारे में नहीं है मतलब। मुझे ये मतलब है हिंदुस्तान की किसी भी बेटी से अगर उस बेटा को प्यार हो जाता है, वो बेटा लेकर उसको पाकिस्तान चला जाता है, तो हमारी इज्जत कहाँ रह जाएगी? कहाँ हम रह जाएंगे? क्या जितने भी सीमा सपोर्टर हैं, मैं कहती हूँ वो बुरा काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहूंगी वो बुरा काम कर रहे हैं, अपनी अपनी मर्जी है, लेकिन इस बात पर जरूर ध्यान देना, अब जब ये कलावा लपेट के किसी बेटी को सोशल करेगा, किसी बेटी को 36 टुकड़ों में बांटेगा, तब क्या होगा? क्या तब भी इसी तरह से ताली बजाकर बहनों के कपड़े उतारे जाएंगे? बहनों के लिए इस तरह से ही बातें होंगी? तो मैं जरूर इस बात को कहना चाहूंगी कि इन चीजों पर जरूर ध्यान दें। हमारे योगी जी, हमारे मोदी जी, योगी जी, आप कहाँ सो रहे हो? कहाँ सो रहे हो? आखिर आप तक आवाज क्यों नहीं पहुंच रही है? सीमा हैदर अगर छींक रही है तो उसकी भी आवाज आप तक पहुंच रही है। सीमा हैदर की हर बात को आपको सुनाई दे रही है, लेकिन भारत की बेटियां चीख चीख कर कह रही हैं, रो रो कर कह रही हैं, आपको एक भी आवाज नहीं सुनाई दे रही, उनकी एक भी आवाज नहीं सुनाई दे रही। क्यों नहीं सुनाई दे रही योगी जी? क्यों नहीं सुनाई दे रही मोदी जी? सीमा हैदर पाकिस्तान से कैसे आई भारत? कौन लेके आया? इस बात की जांच कौन कराएगा? कौन कराएगा? क्या हमारी सरकार का विषय नहीं है जांच कराने का? क्या हमारी सरकार कुछ नहीं करेगी? क्या हमारी सरकार ऐसी हाथ पाथ रख के बैठी रहेगी? क्या हमारी सरकार ऐसी तमाशा देखती रहेगी? आज सीमा हैदर को 3 साल होने जा रहे हैं। सीमा हैदर केस को 3 साल होने जा रहे हैं। 3 साल में हमारी सरकार ने क्या किया? क्या सीमा हैदर को 3 दिन के अंदर अंदर जमानत दिलवाकर इनाम का काम किया है? क्या 3 दिन के अंदर अंदर सीमा हैदर को जमानत दिलवाकर इनाम का काम किया है? सीमा हैदर को हीरोइन बना दिया, सीमा हैदर को यूट्यूबर बना दिया। सीमा हैदर की इतनी सेफ्टी हो रही है, इतनी सेफ्टी तो हमारी किसी बहन की नहीं हो रही भारत के अंदर, किसी बहन की नहीं हो रही है जितनी सीमा हैदर की सेफ्टी हो रही है। सीमा हैदर मामले में इतनी ढील क्यों? ये कहना है मेरा, सीमा मामले में इतना ढील क्यों? आखिर सीमा से हमारी सरकार को क्या चाहिए? योगी जी के नारे लगा रही है इसलिए योगी जी उसको रखना चाहते हैं? वो बीजेपी करती है, राजनीति खेल रही है, क्या इसलिए योगी जी को अच्छी लगती है? क्या हम योगी जी नहीं करते, हम मोदी जी नहीं करते तो हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी? आप लोगों को क्या पता हम किसको वोट देते हैं? अपनी वोट हम कभी ओपन नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते, सोशल मीडिया पे नहीं कर सकते, घर में नहीं कर सकते, परिवार में नहीं कर सकते, हम बता भी नहीं सकते हम किसकी सपोर्ट करते हैं। लेकिन हम ये जरूर कहेंगे जो सत्ता में सरकार बैठी हुई है वो क्या कर रही है? क्या सीमा हैदर उनके लिए इंपॉर्टेंट हो गई है?
जो सीमा हैदर केस में इतनी लंबाई, इतनी ढिलाई, आखिर क्यों? मेरी यही रिक्वेस्ट है मोदी जी, योगी जी, आपके भारत की बेटी, आपके भारत की बहन एक ही बात कहना चाहती है, अब इस सीमा हैदर को जेल कर दो और इन 4 बच्चों को यहां से उठाकर डिपोर्ट कर दो। हमें नहीं चाहिए सीमा हैदर के बच्चे, हमें नहीं चाहिए सीमा हैदर पाकिस्तानी, हमें नहीं चाहिए ये पाकिस्तानी अपने भारत के अंदर। इस चीज का जरूर ध्यान रखना। एक दिन इस भारत के अंदर वो अनर्थ ना हो जाए जो हम सोच भी नहीं सकते। बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाएं, बोया पेड़ अब वो बबूल का आम कहां से खाएं? जब कांटों का पेड़ लगाया है तो उसमें कांटे ही होंगे, वो कांटे चुभेंगे। आप कहां से आम की वो कर रहे हो? आम तो है ही नहीं कहीं भी, कांटे ही कांटे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी, एक उग्रवादी भारत के अंदर और मत पालो। आप उग्रवादी पाल रहे हो भारत के अंदर, क्या वो बेटा पढ़ेगा? क्या वो लिखेगा? क्या कभी अच्छा आदमी बनेगा? कभी भी नहीं बनेगा। जिसकी माँ गंदी, जिसकी माँ खराब, वो कभी अच्छा नहीं बन सकता, जीवन में भी अच्छा नहीं बन सकता। जिसकी माँ खराब, जिसका माँ का करैक्टर खराब है, वो कैसे अच्छा बन जाएगा? कैसे उसको हम अच्छा बोल देंगे? कैसे हम कह देंगे वो बहुत अच्छा है? कभी भी नहीं कह सकते, कभी भी नहीं कह सकते। भाई माँ जैसी है, बच्चे उसी पे जाते हैं, माँ पे हमेशा बच्चे जाते हैं। कल को जो 3 बेटियां हैं उनके साथ में कुछ गलत नहीं होगा। कहते हैं ना, बेटा अगर गलत करेगा वो तो करेगा ही करेगा, वो तो सत्यानाश ही करेगा भारत का, वो तो उग्रवादी बनेगा। सरेआम पता है, फरहान खान उग्रवादी बनेगा, कलावा लपेटेगा और उग्रवाद फैलाएगा। भारत के अंदर एक गांव बसाएगा। उनको तो बैठे बिठाए भारत में ठिकाना मिल गया। उग्रवादियों को बैठे बिठाए भारत के अंदर ठिकाना मिल गया। कभी सोचा भी नहीं होगा हमें भारत के अंदर इतने अच्छी तरीके से ठिकाना मिल जाएगा। एक ग्रेटर नोएडा रहुपुरा के अंदर जो सीमा हैदर रह रही है, सचिन मीना के घर, आखिर क्यों रह रही है? आखिर क्यों रह रही है? सचिन मीना के परिवार को ऐसा क्या लालच है जो एक पाकिस्तानी महिला को बीवी बना के रख रहे हैं, जबरदस्ती रख रहे हैं? क्यों रख रहे हैं? वो क्या लालच है उन लोगों को? इतना क्या लालच? ऐसी क्या लालची जो उनके लिए दुनिया इतना गंदा बोल रही है, इतना गंद बखेर रही है, फिर भी उस औरत को घर में रखना चाहते हैं, फिर भी उस औरत को घर में रखना चाहते हैं। हमारी आज बहन बेटी सोशल मीडिया पे नंगी करी जा रही हैं, उनके कपड़े उतारे जा रहे हैं, उनके कपड़े खोले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी कोई सेफ्टी नहीं। कोई योगी जी नहीं बोल रहा, कोई मोदी जी नहीं बोल रहा, कोई बोलकर राजी नहीं। मोदी जी रात के 12 बजे आते हैं, रात के 11 बजे आके ऐलान करते हैं उग्रवाद को खत्म करूंगा, नोटबंदी करूंगा। लोग दुख पाए, परेशान हुए, लाइनों में लगे, क्या क्या हाल नहीं हुए, यानी कि भूखमरी फैल गई देश के अंदर। फिर भी लोगों ने कहा कि नहीं, हमें मोदी जी चाहिए, हमारे मोदी जी से तो अच्छा काम करेंगे। मोदी जी, उग्रवाद कहाँ कम हुआ? उग्रवाद तो रहुपुरा के अंदर बैठा हुआ है, उग्रवाद रहुपुरा के अंदर बैठा हुआ है। रहुपुरा के अंदर निगाह मारो, निगाह फेरो, आप लोगों को उग्रवाद नजर आ जाएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा उग्रवादी कौन है। उग्रवाद तो रहुपुरा के अंदर गांव बस रहा है, एक गांव रहुपुरा के अंदर उग्रवादियों का रहेगा, एक मोहल्ला। आप देखना, आज मेरी याद रखना, कहना भारत की बेटी कोई कह के गई है यूट्यूब पे, एक उग्रवाद का गांव भारत के अंदर बसेगा, जो रहुपुरा के अंदर, ग्रेटर नोएडा के अंदर, जो आपके बीजेपी के कुछ चमचे उसको बसाना चाहते हैं। आखिर उनको क्या लालच है सीमा हैदर से? ऐसा सीमा हैदर में क्या है जो 45 साल की औरत पूरे भारत को नचा के रखी हुई है? पूरे भारत की बहन बेटियों को गाली खाने के लिए मिल रहा है। आखिर बहन बेटियों को गाली क्यों मिल रही है? बहन बेटियों ने क्या बिगाड़ा? उनका क्या बिगाड़ा? क्या हम लोगों ने उनका कुछ बिगाड़ा जो हम लोगों को गाली पड़ रही है? मैं तो यही कहती हूँ, योगी जी, मोदी जी, देश बचाना और बेटी बचाना आपके हाथ में है। आप कहते हो बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी ना पढ़ रही है ना बच रही है। बेटी तो यूट्यूब पर बैठ के गाली खा रही है, यूट्यूब पर बैठ के तो बेटियों को नंगा करा जा रहा है। एक एक बेटियों को यूट्यूब पर रात रात भर क्या क्या होता है, आप आंख खोलिए और देखिए। आपने कहा यूट्यूब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, हर बेटी, हमारे मोदी जी ने कहा था हर बेटी यूट्यूब पर अपना घर चला सकती है, घर का खर्चा चला सकती है और अच्छे से मनोरंजन भी कर सकती है। कहां से मनोरंजन करेंगे? सीमा हैदर जैसी बीमारी हमारे देश में आके बैठ गई है। सीमा हैदर सपोर्टर बहन बेटियों को उल्टा सूदा बोलते हैं, गलत गलत प्रयोग करते हैं, गालियां देते हैं। गाली गलौच की जो गाली गलौच है वो सुनी भी नहीं जाती हैं, कान फट जाते हैं जब हम गाली गलौच सुनते हैं। तो ऐसी सी अभद्र भाषा का प्रयोग होता है। कुछ बहनें सपोर्ट करती हैं उनको। मैं कहती हूं मोदी जी, योगी जी, इन चीजों को मिटा दो, खत्म कर दो देश के अंदर इन चीजों को। राम राम सभी।